तो केम छो मजामा दोस्तों। आज की मूवी का नाम है एंथनी। ये मूवी साउथ साउथ की नहीं है, मलयालम लैंग्वेज में थी और हिंदी में डब थी। तो मैंने बेसिक ये मूवी बहुत अच्छी लगी मेरे को। और ये मूवी बस बाप बेटी के रिश्ते के बॉन्ड के ऊपर है, जहाँ की जिसने जो खूनी होता है, जिसने उस लड़की के बाप को मारा होता है, बट रियलिटी में तो वही उसका बाप होता है। ये मूवी में हमें पता चलता है। बहुत सस्पेंस बना के रखा था। ये पूरा नहीं है, मैं आधा बता रहा हूँ क्योंकि आप भी मूवी में बने रहो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब मी। तो शुरू करते हैं इसी बात में मूवी को। मूवी की शुरुआत में देखते हैं हम एक आदमी को जो कि भाग रहा होता है किसी से बच के, जिसे मारने के लिए अपना ये किलर होता है जिसका नाम है एंथनी। जो बंदा कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और एंथनी उसे बड़े ही बेरहमी से उसे मार देता है। हम यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं कि लड़की को जो कि एक बंदे से बॉक्सिंग कर रही होती है, और ये लोग लड़ते लड़ते इनका हाफ टाइम हो ही जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं हाफ टाइम होने के बाद भी लड़का चीटिंग से लड़की को बहुत गंदे तरीके से मारता है, जिसके कारण लड़की मुंह के बल गिरती है। लड़की उठते ही उसको बहुत ही घुसंड मारती है, एक दो घुसंड पंचिंग्स के साथ उसे बहुत मारती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मैम बोलती है कि जो लड़की फाइट करी हो उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है, और उसे बता दिया जाता है। जहाँ पर वो लड़की उदास दिखती है। हम यहाँ अगले सीन में देखते हैं कुछ फादर बात करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, और उन लोग का जो भी प्रोसेस होता है डेथ का वो सब करते हैं। यहाँ पर उस शहर का एक अमीर आदमी आता है जिसका नाम होता है लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई नहीं ये वाला नहीं, दूसरे वाला, ये वाला। हाँ, तो पुलिस वाला पूछता है कि ये कौन है, तो बताता है कि ये मतलब बहुत अमीर आदमी है, इसका जो बंदा मरा है उसका भाई तारज़न है, वो बदला ले गए इससे फलाना ढिमकाना। हम देखते हैं जहाँ पर एक बंदे को जो कि घर साफ़ करवा रहा होता है, बोलता है हमारे मालिक आने वाले। जहाँ पर वो बंदा एक गैरेज की तरफ पहुँचता है और दूसरे बंदे से मिलता है, जहाँ पर वो दोनों खुश होते हैं। और तीसरा बंदा ये भी होता है उनके ग्रुप का ही, और वो भी जल्दी अपने काम से रहता है। और ये चारों बोलते हैं हम लोग चलते हैं बॉस से मिल, और ये लोग अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच भी जाते हैं। जहाँ हम इनके बॉस को देखते हैं जो कि जेल से निकल रहे होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ये कोई और नहीं, अपना एंथनी है, जिसने पहले मर्डर किया था। इसका नाम एंथनी है। और पूछता है दूसरा बंदा कहाँ पे है, जो कि गाड़ी से निकलती है, जिसकी पैर कटी होती है। यहाँ पर बताता है कि मैं बाइक से जा रहा था भाई, मुझे उस बंदे ने ठोक दिया, और उसके बाद मेरी बेटी को पकड़ के मेरी बेटी के सामने ही मेरे टांगों को काट दिया, इसलिए भाई आपने अच्छा किया। जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बोलते हैं अब चलो घर चलते हैं हम लोग। हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर ये लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और एक एक बात करके घर चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि फादर होते हैं, फादर जो कि डांस कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, और अपना एंथनी होता है वो उधर आता है और फादर से बात करते हैं, जिनका नाम होता है पोल। जो बताते हैं एंथनी को जब तू मर्डर कर रहा था ना, तब उस जगह में उसकी बीवी भी थी जिसने देखा था कि तू उसका मर्डर कर रहा था, जहाँ पर तू मर्डर करके उसी वक्त उसे मार के वहाँ से चला गया था। तो बताते हैं कि सेटलमेंट करने के लिए बस तू उसे एक घर दे दे अच्छा था, और 5-6 लाख पैसे दे दे, क्योंकि अब उसके पास ना ही पति है ना ही उसकी बेटी का बाप। तो अपना एंथनी भी मान जाता है। जहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि वकील के पास जाके ये लोग अपने साइन सिग्नेचर करते हैं और उस औरत को उसके नाम का घर देते थे। जहाँ पर एंथनी बोलता है कि मेरा उनको मारने का कोई इरादा नहीं था, जहाँ पर बोलती है सही किया आपने जो भी किया। जहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग एक जगह घूम रहे होते हैं, मतलब गाड़ी लेके, पर एक लड़की को ठोक देते। वो लड़की उठकर उन्हें बोलते कि कोई बात नहीं, अब मेरी ही गलती थी। वो उस जो बुड्ढा होता है, एक बंदा होता है, उसके घर पे पहुंचती है नर्स बन के, और जहाँ पर बुड्ढा बोलता है कि तुम नई नर्स हो, ये वो बात करता है। जहाँ पर उसे डंडा देती है उठने के लिए, तो डंडा फेंक के बोलता है हाथ पकड़ के चल डार्लिंग, अरे बड़ा ठड़की बुड्ढा है। जहाँ पर वो बताता है कि कौन है कौन नहीं। जहाँ पर एंथनी का कॉल आता है, एंथनी बोलता है कि चच्चा मैं आपसे मिलने आया था पर मिल नहीं सका। जहाँ पर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि बताता है जो लॉरेंस है उसने मेरे भांजे के वहाँ पर प्रॉपर्टी में कब्जा करके रखा। जहाँ हम देखते हैं उसका भांजा आया था बात करने के लिए, पर उससे पीट पूट के उसका हाथ तोड़ दिया। जहाँ पर वो बोलता है कि तुम एक बार उसे समझा दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वो कहता है चलो ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर डील कर लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि अपना जो एंथनी होता है अपने बंदों के साथ वहाँ पे पहुँचता, और लॉरेंस यहाँ पे मस्त चकना दारू पी रहा होता है। जहाँ पर अपना एंथनी पहुँचता है, भौकाल देख रहे हो बंदे की बंदों के बीच में खड़ा होकर धमकी दे रहा होता है कि अगर तूने ये जगह खाली नहीं की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहाँ से धमकी देके चला जाता है और बोलता है कल फंक्शन है आ जाना। हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर फंक्शन हो रहा होता है, लॉरेंस भी आया होता है और वहाँ पे रिबन काट के जा ही रहा होता है कि अपना एंथनी बोलता है अगली बार बेटे तूने कोई पंगा किया ना मुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं। जहाँ हम देखते हैं उसकी वाइफ बोलती है कि नीचे आपके भांजे का बर्थडे है, जहाँ ये लोग बर्थडे बनाते हैं और अपना मस्त रहते हैं। जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है, जो दूसरी होती है ऐना, ऐना की मम्मी कहती है कि नए घर पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं। अपनी ऐना बोलती है कि मम्मी मैं हॉस्टल में तो मुझे हॉस्टल में अच्छा नहीं लगता। जहाँ उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं हम एक साथ रहेंगे। जहाँ ये लोग एक घर पे रहने जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी मम्मी
सब्जी सुब्जी लेके मस्त एक रास्ते से जा रही होती है, पर तेज़ बारिश हो रही थी उस वक्त। जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा जो होता है उनका पीछा कर रहा होता है। ऐना फ़ोन करती है अपनी मम्मी को और बोलती है मम्मी आप जल्दी आ जाइए। उसकी मम्मी कहती है मैं भी आ रही हूँ बेटा, टेंशन मत लो। हम देखते हैं कि वो बंदा आके उसकी मम्मी को छेड़ रहा होता है, ज़बरदस्ती कर रहा होता है। कितना हरामी है आदमी। जहाँ पर बिजली के तार करंट पहुँचने से उसकी मम्मी उधर गिर के उधर उनकी मौत हो जाती है, जहाँ वो बहुत बेचारी बहुत तड़प तड़प के मर जाती है और वो बंदा भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं बेचारी का बाप भी एक दिन में चला गया, माँ भी चली गई, जिसके कारण वो बहुत दुखी होती है। और सबके साथ साथ फादर भी सोचते हैं कि बेचारी के साथ क्या ही होगा। और उसका चाचा आके, वही हरामी आदमी आके बोलता है मैं ले जाता हूँ, पर फादर बोलते हैं कोई बात नहीं, इसे हम अपने ऑर्फनेज में रखेंगे। जहाँ हम देखते हैं कि फादर चाचा जी को बुला के बताते हैं कि मुझे लगता है कि इस बच्ची को हमें एंथनी को गोद देना चाहिए, वैसे भी उसी ने ये सब किया। एंथनी भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ फादर अपना पोल बताता है कि देख एंथनी तुझे चाचा से बात करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे वो चाचा जी को बोलता है जो हो नहीं सकता मैं वो नहीं करूँगा। जहाँ चाचा जी बोलते हैं तू भी तो अनाथ था यार, तेरे को समझना चाहिए ना। जहाँ पर उसे अपना थोड़ा बहुत लगता है और वो मान जाता है। जहाँ हम देखते हैं वो लड़की पूछती है कि चाचा जी अपना एंथनी अच्छा आदमी है या बुरा आदमी। जहाँ चाचा जी बताते हैं कि उसके पापा का एक फ्रेंड था जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये लोग इधर बिजनेस कर रहे थे, पर उसके पापा के नाम पे सब कुछ था, तो उसके दोस्त के जो गंदे बिजनेस करते थे उसके पापा को ले जाते थे, पुलिस वाले ले गए थे। यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी फैमिली थी, पर उसके पापा ने सच बोल के उसके दोस्त को ही जेल में डलवा दिया कि इसने ये सब किया था। उसका दोस्त बोलता है कि तुझे तो मैं बाद में मिलूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं उसके दोस्त के पास पैसे ज़्यादा होने के कारण वो उसके पिता के घर पे बंदे बुलवाता है। जहाँ पर उसकी माँ कहती है पुलिस साहब हुआ क्या है। जहाँ पर पुलिस वाला कहता है इन तीनों को अंदर से निकालो। जहाँ पर उनके घर से बंदे निकलते और अपना जो हीरो का बाप होता है वो बोलता है पुलिस सर हुआ क्या है। वो बताता है अपनी बीवियों से तो ये सब गंदी हरकतें करवाता है। जहाँ पर कुछ केस के सिलसिले में अपना जो एंथनी आया था छोटे में वो आता है, और हम देखते हैं पूरी फैमिली ने जहर खा के आत्महत्या कर ली होती है। जब अपना एंथनी बहुत फूट फूट के रोता है अपने वकील के पास, और वो फिर उसका वो बोलता है कि फिर उसका एंथनी ने सबसे बदला लेना शुरू किया। जहाँ पर मैंने उसे संभाला, पर एंथनी पहले उस पुलिस वाले के पास गया और उसके जो गाड़ी होता है गाड़ी के नीचे बम लगा के उस गाड़ी को फोड़ दिया, जिससे पहले ही उसकी मर्डर कर दी। दूसरी जो उसके पिता का फ्रेंड था वो भी बैठा हुआ था, जहाँ पर वो जंगल में मूत रहा था मूतते मूतते एक लात मारा और ख़त्म हो गया। एक लात से मतलब ख़त्म हो गया। और बताते हैं कि इसी वजह से वो बना गुंडा। आदमी गुंडा नहीं बनता, हालात गुंडा बना देता है। जहाँ पर एंथनी को देखते हैं जो कि अपनी ऐना को लेने आया था, और ऐना वहाँ से कपड़े पैक करके जा रही होती है। जहाँ पर उसका चाचा आता है और फादर बोलते हैं कि तू इसके साथ नहीं जा सकता। जहाँ पर वो ज़बरदस्ती करता है तो ऐना उसे घुसंड पेलती है, लात पेलती है ना। और उसके बाद वो बोलता है अपने गुंडों को कि आओ इसे मारो। जहाँ पर अपना एंथनी भी उन गुंडों को मारता है, मतलब बच्चों को मारेगा, और उसके बाद पकड़ पकड़ के लै तेरी उसको थपेड़े ही थपेड़े मारते उसके चाचा को। जहाँ पर पोल बोलता है रुक जा भाई, मार ही देगा क्या तू इसे। और एंथनी बोलता है अगर तू दोबारा मुझे इसकी तरफ दिखाना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग ही जाते। जहाँ पर हम देखते हैं एंथनी अपने साथ ऐना को ले जाता है। जहाँ पर ऐना को बोलता है अगर बच्चा तेरे को कुछ भी चाहिए मुझे बताना। तो बोलते हैं अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं फादर को बता दूंगी, आप टेंशन मत लो। जहाँ से वो जा ही रहा होता है टीचर बोलती है आप इसके नए गार्डियन हो ना, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया। जहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल बताता है एक जैसी लड़की एकदम क्रिमिनल माइंडेड है, ये लड़ाइयाँ करती रहती है, परेशान करती रहती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अपना एंथनी बोलता है सर कोई बात नहीं, मैं अगली बार ऐसा नहीं होने दूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि एंथनी कोई काम ही कर रहा होता है, उसे ऑफिस से कॉल आता है कि आप जल्दी से आ जाइए। उसकी मैडम बोलती है कि आप जल्दी से आ जाइए, उसने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया। जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो एंथनी तो वो भी पहुँच जाता है, और प्रिंसिपल बताता है कि इसने एक लड़की को बहुत कस के घुसंड पेल दिया। जहाँ पर उस लड़की को भी देखते हैं तो बात ये थी कि वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, जहाँ पर उस लड़की ने उसे धक्का मारा और कुछ गंदा वर्ड बोला होगा, जिसके कारण उसने उसको बहुत कस के थप्पड़ मारा। जहाँ पर एंथनी उसे डांटते हुए बोलता है कि तुझे बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद प्रिंसिपल बोलता है माफ़ी मांगे। तो एंथनी जाके उनकी फैमिली से बहुत माफ़ी मांगता है, बोलता है अगली बार ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर वो गुस्से से चली जाती है ऐना, और ऐना उसके ऊपर भड़कते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर एंथनी चला जाता है। एंथनी उस चाचा के पास जाके बोलता है देखो चाची आपकी वजह से मैं कहाँ फंस गया, और उसे फिर से कॉल आ जाता है कि आपको कॉलेज आ जाना चाहिए। और वहाँ से अपना एंथनी निकल जाता है बेचारा। शाम देखते हैं कि है ना एक लड़के के पीछे भाग रही होती है उसे मारने के लिए, और लड़का बाथरूम में घुस जाता है, बॉयज़ वॉशरूम में। जहाँ पर वो है ना लात मार के उधर तोड़ के उसे पकड़ के कूटती है रगड़ती है और इतना मारती है शरीर फाड़ देती है। और जहाँ पर हम देखते हैं उस लड़के का हाथ टूट गया। जहाँ प्रिंसिपल बताता है मैं पहले ही बोल रहा था एक क्रिमिनल जैसी और तुम इसको पाल रहे हो, इस लड़की को तो इस कॉलेज से निकाल देनी चाहिए। जहाँ पर अपना एंथनी बोलता है रुकिए सर बात मैं पूछूं हुआ तो क्या है। जहाँ पर बोलता है बच्चा बता हुआ क्या। तो लड़की बताती है ना कि ये मेरे को कॉलेज में स्टॉक करता था,
और मुझे बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलता था और बोलता था कि तू अपने बाप के मर्डर के साथ सोती, जहाँ पर अपने एंथनी को भी बहुत गुस्सा चढ़ता और बोलता उसे खींच के तू चमाट मार मेरे सामने, जहाँ पर वो खींच के उसे एकदम कस के थप्पड़ मारती है। और प्रिंसिपल बोलता है यहाँ पर क्या तुम लोग यही करने आए हो? वो सिक्योरिटी को बुलाता है, पर एंथनी बोलता है अबे सुन औकात में रह ले, तू ना मेरे पोल दोस्त का ना रिश्तेदार है, इसलिए तेरे को कुछ नहीं करा। जहाँ पर अपनी ऐना भी बहुत खुश होती है कि मेरे सपोर्ट में पहली बार तो कोई कुछ बोला। जहाँ हम पुलिस का सीन देखते हैं, पुलिस स्टेशन का, जहाँ पर एक क्रिमिनल कुछ बना रहा होता है, वहाँ पर पुलिस वाला कहता है अब बेटा तू तो यहीं रहेगा ज़िंदगी भर, अब तू गया। जहाँ पर वो बंदा उस हथियार को चक के पुलिस वाले को मारता है। जहाँ हम देखते हैं लॉरेंस को, जो कि उसका भांजा था, और वो बोलता है अब तो ये गया मेरे हाथों से। जहाँ पर एक बंदे को कॉल करता है, कोई और नहीं, वकील को, बोलता है कि टार्जन कब छूटेगा। वो कहता है बस छूटने ही वाला है। जहाँ हम देखते हैं कि एक बंदे अपने एंथनी को जो बात कर रहा होता है अपने पोल से, बोलता है कि तुम्हारे पिता का वो है डेथ जो हुआ था। फिर वो कहता है ठीक है मैं चलो आ रहा हूँ। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं जब अपना एंथनी को सोच रहा होता है, अपनी पुरानी ज़िंदगी सोच रहा होता है और यादें भी। हम देखते हैं यहाँ पे फादर को, जो कि यहाँ पे बच्चों को खाने खिला रहे होते हैं और अपने चाचा जी भी आए होते हैं। उसी वक्त उसे कॉल आता है कि आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि अपनी जो ऐना है उसने कुछ पखेड़ा खड़ा कर दिया, तो आप जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी आइए। जहाँ पर अपना एंथनी फिर बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वो बताते हैं हम गरीब बच्चों की फ़ीस माफ़ करो और कम करो। जहाँ प्रिंसिपल बोलता है ये बखेड़ा अगर जल्दी निपटा नहीं ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कोई एक्शन लूँगा। जहाँ पर हम देखते हैं अपना एंथनी आता है और बोलता है बच्चे ऐसा मत करो, आप चलो यहाँ से। तो अपनी जो ऐना बोलते बोलते तू है कौन मेरे बीच में बोलने वाला। तो बताता मैं हूँ कौन, जो तेरा फीस देता हूँ, जो तेरे खाने पीने का सब कुछ रखता हूँ ना, वो हूँ मैं। और तू अनाथ थी ना, अनाथ ही ठीक थी, इससे बढ़िया। और वहाँ से उसको भला बुरा बोल के चला ही जाता है। जहाँ पर टीचर भी बोलते हैं ऐसा मत बोलिए, जलील मत कीजिए। जहाँ पर बेचारी का रोने वाला तो मुंह हो ही जाता है, ऑब्वियसली बात हो गई। और एंथनी वहाँ से गुस्से से चला ही जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पोल जो होता है उसे बहुत डांटता, बोलता तुझे ऐसे बच्चे को बोलना नहीं चाहिए था। तो बोलता तूने ही मुझे ये सरदर्द दी थी ना, तो तू ही इस्तेमाल, मेरे से नहीं कुछ होने वाला। जहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन पे अपना जो एंथनी होता है जा ही रहा होता है, टीचर का कॉल आता है कि आप जल्दी से आ जाइए। फिर से कोई वह खड़ा खड़ा हो गया, जहाँ पर प्रिंसिपल ने बंदे बुलाए हैं बच्चों को पीटने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी जो एना होती है एक एक से लड़ रही होती है और मार भी रही होती है। जहाँ पर अपना एंथनी आता है और उसके बाद आके एक एक गुंडे को पकड़ के मारता है, इधर मारता है उधर मारता है और सबको मारता रहता है। जहाँ पर कुछ बंदे पिटते भी, और तो पिटेंगे ऑब्वियसली बात है। जहाँ हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में घुस के वो प्रिंसिपल को भी बहुत मारता है कि तू बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने बुलाता है और गुंडागर्दी करता है। अगर तूने आइंदा से ऐसा कुछ करना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। जहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर बोलता है आपकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अपना एंथनी पूछता है कि ऐना कहाँ पर है। तो ऐना, टीचर बताती है ऐना वहाँ पर है। ऐना बेचारी गुस्से से बैठी होती है और वहाँ से चली जाती है एंथनी को देख के। हम यहाँ पे देखते हैं एंथनी बोलता है यार मुझे बोलना मुझे आता नहीं यार, मैं अनाथ हूँ, मुझे अब मैं क्या बोलूँ, किसी से कभी इतना अटैचमेंट हुआ नहीं। जहाँ पर अपने उसका कॉल आता है ऐना का और बोलते हैं मुझे आपसे मिलना है। जहाँ पर उसे शूज़ देता है और बोलते हैं ये पहन लो। वो देख के चौंक तो जाते हैं। फिर उसके बाद बोलती है अब से मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, मुझसे ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं होने वाली। आपने सही बोला था, मैं अनाथ हूँ, मुझे ऑर्फेन्स में ही रहना चाहिए। तो मैं पढ़ाई पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, आपके पैसे में नहीं रहने वाली, और जो भी मैंने किया उसके लिए सॉरी। जहाँ पर अपना एंथनी बोलता है यार बच्चा मैं गुस्से से बोल दिया था, मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं है, मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने आपको ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। जहाँ पर हम देखते हैं वो जो शूज़ लेके आती है अपने एंथनी, वो पहन के बोलती है ये तो बहुत छोटा शूज़ है। जहाँ पर वो हंसने लग जाता है कि चलो मान गया आखिरकार। हम देखते हैं लोग एकदम अच्छे से मज़े से घूमते फिरते और शॉपिंग शॉपिंग करके अपने हॉस्टल में आ जाती है। जहाँ पर उसकी वार्डन बोलती है कि इतना लेट क्यों हो गई तू, तुम्हें जल्दी आना चाहिए ना। और उसके बाद वो बोलती है रुकिए 2 मिनट। जहाँ पर वो बोलती है ये रहो आपकी चाबी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है एंथनी के साथ। हम यहाँ पे देखते हैं वो एंथनी के घर पे आ गई है। वो कुछ देखते हैं यहाँ वहाँ और उसकी सामने नज़र पड़ती है एंथनी के परिवार में, जहाँ पे उसकी 2 बहन और माता पिता की फ़ोटो थी। जहाँ पर वो देख के थोड़ी खुश होती है और एंथनी भी। जहाँ हम देखते हैं एंथनी ने एक काम वाली रखी थी जिसको बोलते हैं जो पसंद है सो वो खिला दो। हम देखते हैं यहाँ पे कि वो नौकरानी बोलती है फादर आया आपसे मिलने। जहाँ फादर बताते हैं कि कमेटी ने तुम्हारे ऊपर कोई वो रखा है, इंक्वायरी तो आना पड़ेगा तुम्हें कल। हम देखते हैं इंक्वायरी बैठ जाती है, जहाँ पर लोग तरह तरह के सवाल बोलते हैं कि ये दोनों एक साथ क्यों है, इसके बाप को तो इसने मारा था। तो चाचा जी बोलते हैं रिश्ता चाहे जैसा भी हो साथ में रहना ज़रूरी नहीं है। तो लड़की बोलती है वो मेरा बाप नहीं था, वो मेरा सौतेला बाप था, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। मैं एंथनी को अपने बाप की तरह समझती हूँ और वो मेरे बाप जैसे है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे ना बताए। इसके बाद एंथनी भी थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो बच्ची ने माना तो।
और जा रही होती है तो एंथनी बोलता है रुको बेटा, और लॉरेंस को बोलता है अगर तू दोबारा बोला ना कुछ तो तू गया मेरे हाथ से। और हम देखते हो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पर वो काम नहीं करता, छोड़ देता है काम, कि बुरे काम करना छोड़ देते हैं। जहाँ पे हम देखते हो पोल के साथ कहीं जा रहा होता है किसी काम के लिए, तो वो बंदे को बताता है कि मेरा नाम पोल है, मैं फादर हूँ। तो वो कहता है फादर जय यीशु तो कहता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइड रोक दो। तो जहाँ पर वो मानते नहीं तो टोनी सबको पकड़ के मारने लग जाता है। हम देखते हैं टोनी और वो रात को आए होते हैं अपने अपने घर पे, मतलब इसके घर पे, और वो पूछता है अब तुम कैसी हो, और उसको कॉल आता है कि भाई अपने एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। जहाँ पर ये हॉस्पिटल में पहुँचता है, ये और कोई नहीं टकला अपना है। टकले से पूछता है किसने किया, तो अब वो बोलता है कि टार्ज़न ने। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये रात को जा ही रहा होता है पर टार्ज़न पीछे से पकड़ के इसे चक्कू में चक्कू पेलता है और साथ ही इसे मार के वहाँ से चला जाता है। जहाँ वो पैनिक तो होता है और गुस्सा भी हो जाता है अपना एंथनी। और हम देखते हैं यहाँ पे चाचा जी बोलते हैं कि तू कुछ गलत मत कर देना, मैं देखता हूँ उसे। तो अपना एंथनी बोलता है आप देख लो करने से। जहाँ पर टार्ज़न उनका वेट कर रहा होता है चाचा जी का। चाचा जी बोलते देख बेटा ऐसा मत कर, बदला लेने से कुछ नहीं होता। जहाँ पे बोलता ओ बूढ़ा हूँ मैं तो ऐसी हूँ, और उसके बाद उन्हें बहुत भला बुरा बोल के उन्हें लात मार देते हैं, जिसके कारण चाचा जी गिर जाते हैं और वो गाड़ी से वहाँ चले जाते हैं। उनको इतना बुरा लगता है, उनका एटीट्यूड, उनका ईगो इतना हर्ट होता है कि वो टपक जाते हैं गाड़ी में ही। और बस राम राम सत्य है। हम यहाँ पे देखते हैं अपना एंथनी थोड़ा डरा भी होता है और थोड़ा टेंशन में भी होता है। और चाचा जी को दफनाने के बाद ये लोग इधर खड़े होके थोड़े तो रोते हैं, रोना तो पड़ेगा ही भाई, मूवी है, अब क्या करें। एंथनी बोलता है मैं चाचा जी को खो चुका हूँ, तुझे नहीं खोना चाहता। तो पोल कहता है कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है। वो कहता है इस बच्ची को तो मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहता, बहुत सालों बाद मेरी लाइफ में खुशियाँ आई और बेटा तुम एक काम करो जाओ। तो वो कहती नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगी, और फूट फूट के रोती। जहाँ हम देखते हैं टार्ज़न को रात को दारू पी रहा होता है और अपना एंथनी वहाँ पे आके उसे पकड़ के बहुत मारता है, इतना मारता है इतना मारता है, लै तेरी इधर उधर मारता रहता है, दोनों दोनों लड़ते भी रहते हैं। जब तक अपना एंथनी उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है और लड़ रहा होता है उससे। यह हम देखते हैं कि उसका जो चाचा होता है लड़की का, वो उसके ऊपर गन तान देता है, पर अपना एंथनी बहुत चालाकी से बच भी जाता है और वो उसी के हाथ से उसको मरवा देता है। और यहाँ पे टाइसन का काम करता है और उसे चक्के बिजली की तार में फेंक देता है और वो मर जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जैसे एंथनी जा रहा होता है उसके पीछे चक्कू मार देता है। चक्कू किसी और ने नहीं, इस लॉरेंस ने किया होता है, और बोलते हैं तेरे आगे झुक के मैं बहुत परेशान था। जब हम देखते हैं अपने एंथनी ने उसे पकड़ के मारा, पर वो वहाँ से सही मौके में ऊपर की तरफ भाग जाता है और बच जाता है। हम देखते हैं वो नर्स उसका पीछा कर रही थी अपने एंथनी का और उसके मलहम पट्टी करते हैं। जहाँ पर अगले सीन पे एना लड़ रही होती है किसी लड़के से और लड़के उससे जीत जाते हैं। ये मैच एंथनी भी देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है इतने बंदों को देख के। जहाँ पर उसको फिर कॉल आती है कि पोल की कॉल आती है कि तुम जल्दी से चर्च में आ जाओ, कोई बात है। यहाँ पर हम देखते हैं उसको उसका अवार्ड मिलता है और उसके बाद अपना जो एंथनी होता है बोलता है हमें चर्च जाना पड़ेगा। जहाँ पे ये दोनों चर्च जा रहे होते हैं और एक चीज़ देखती हो कि लॉरेंस मर गया। उसके बाद हम फिर से रिकैप देखते हैं जहाँ पर वो भाग रहा होता है पर वो नर्स उसे पकड़ लेती है और पीछे से आके अपना एंथनी उसे कस के मारता है, जिसके कारण वो पेड़ से टकरा के नीचे गिर के टपक जाता है RIP और वहाँ से वो निकल जाता है। हम यहाँ चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों उतरे होते हैं, जोरदार बारिश भी होने लग जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके असली पापा वहाँ पे बैठे हैं ऐना के और बोलते बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने देर से दूर था। यहाँ पर ऐना बोलती कि तुम्हें बस देखने का मन था मेरा, मैंने देख लिया, अब मेरे पापा कोई और है और अब मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। जहाँ पर इस फैसले से अपना पोल भी खुश होता है, जहाँ पर वो पहली बार एंथनी को बोलती है पापा। जहाँ पर ये वर्ड सुन के अपना एंथनी चौंक जाता है और बोलती है क्या हुआ पापा, बारिश हो रही है हम घर चलते हैं। जहाँ पर एंथनी और ये दोनों प्यार से चले जाते हैं घर और उसका बाप अपनी गंदी सी शक्ल लेकर निकल लेता है और यहाँ पे अपना एंथनी भी बहुत खुश होता है। तो आई होप आपको मूवी पसंद आई हो। मूवी एंड तो जी भाई लोग, आप लोग अगर मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। और इस मूवी में हमें इतना सीख मिलता है कि आप जैसे भी हो अच्छे हो और आपकी सिचुएशन बेकार होती ना ही आप। और एंजॉय दिस मूवी।